आज की इस गोष्ठी में अपने बीच में उपस्थित दिलीप जी मोदी जी, झुंझुनू अकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर रविशंकर जी शर्मा जी और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्र मान लो, सरकारी क्षेत्र से पधारे सभी महानुभाव, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं मोदी जी और रविशंकर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये शेखावटी संदेश जो एक अखबार प्रकाशित करने की शुरुआत की है और इसमें जो ज्वलंत मुद्दे लिए जा रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय पहल की है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पिछले गोष्ठी की विचार की बात हो रही थी पानी बचत की, जैसे कि अभी बाजार साहब बता रहे थे कि मूल आवश्यकताएं अपनी रोटी, कपड़ा और मकान है। इन्होंने 4 उसमें और ऐड की। क्योंकि मैं कृषि विभाग में हूँ, अभी प्रेजेंट में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर विजयपाल कसवा। तो एग्रीकल्चर की और किसानों की बात आती है तो अभी भी अपने देश में 75% जो जनरेशन है वो भी अभी तक कृषि पर निर्भर है और कृषि का कार्य करती है। आपने देखा होगा कोरोना या 2020-21 में, उसके बाद में कृषि क्षेत्र में और भी रुझान बढ़ा है, क्योंकि रोजगार के साधन थे उसमें लगे हुए थे, उसमें लोग घर पे आए और कृषि की तरफ ध्यान देने लगे। तो उसके बाद में कृषि में और भी रुझान बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कृषि में वो पानी की। पानी जो जितना है उसको अपन क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, उसका कुशलतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो उपलब्ध जल है उसका अपन कुशलतम उपयोग कृषि क्षेत्र में या अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन में उसका कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम उपयोग, इस पे अपन को जोर देने की आवश्यकता है। जो पिछले अंक में बहुत ही अच्छे महानुभावों ने अपने विचार रखे थे, मैं अभी देख रहा था। तो ये मोदी जी और रविशंकर जी, आप इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के मंदिर में आप जो अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की भी अभी विजिट कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसको और भी आगे बढ़ाते रहें। बात आज के विषय की करें तो सोलर की बात कर रहे हैं अपन। अपने बीच में प्रकाश जी ने एक स्कीम चलती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके 3 घटक हैं, ए, बी और सी। ए और सी की प्रकाश जी ने बात की, बिजली उत्पादन की। उसमें बी घटक रहता है, वो है उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित, जिसमें अपन किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन की, जैसे कि बिजली की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए कनेक्शन अभी तो फिर भी मिलने लगे, बाकी किसानों की पेंडेंसी बहुत है बिजली कनेक्शन में। किसान को बिजली कनेक्शन मिल जाता है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा काम हो गया। तो बहुत पेंडेंसी अभी चल रही है प्रचार जी, शायद ऐसा ही मेरे ध्यान में है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना संचालित की है, जिसमें किसान अपने खेत पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है, जिसके लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसमें 60% तक अनुदान है। क्योंकि ये वीडियो किसानों तक जाएंगे तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। तो उसमें 60% में से 30% वो भारत सरकार का अनुदान है और 30% है वो राज्य सरकार का। इस तरह से 60% इस पर अनुदान दिया जा रहा है। इस पे डिफरेंट एचपी के 3 एचपी से लेके और 10 एचपी हॉर्स पावर तक के सोलर संयंत्र वो किसान अपने खेत पे लगा सकता है। इसमें 3 एचपी का है, 5 एचपी का है, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक इसमें प्रावधान है। सब्सिडी के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल डेवलप किया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको सौर ऊर्जा संयंत्र लेना है अनुदान पे, तो वो अपने जन आधार से घर पे बैठा हुआ राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। उसमें 2-3 जो दस्तावेज और मिनिमम आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता हो तो अपने जन आधार के माध्यम से, एक तो किसान के पास 0.4 हेक्टेयर जमीन, 0.4 हेक्टेयर का मतलब अपने जो कच्ची बीघा है वो 4 बीघा एक किसान के हो, तो वो उसके लिए आवेदन के लिए पात्र है। तो सिंपली आजकल जमाबंदी है वो डिजिटली निकलती है और इसके अलावा आपका जन आधार सबका बना हुआ है। एक सिंपली प्रमाण पत्र किसान स्वयं के हस्ताक्षर से और संबंधित
जो हमारे विभाग का, कृषि विभाग का हो या उद्यान विभाग का कृषि पर्यवेक्षक हो या उस ग्राम पंचायत का सरपंच हो या पटवारी हो या वार्ड पंच हो, उससे प्रमाणित करा के और इन दस्तावेजों से वो राज्य किसान साथी पोर्टल पे अपना आवेदन कर सकता है। और उस किसान पोर्टल में यहाँ तक सुविधा दी हुई है कि उसने आवेदन कर दिया, वो अपना घर बैठे देख सकता है कि मेरा आवेदन किस स्थिति में है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली है कि नहीं निकली, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया या नहीं हो गया, सब अपने उस पर जन आधार से घर पे बैठे देख सकता है। इसके बाद में आवेदन करने के बाद में राज्य सरकार ने पिछली जो वित्तीय वर्ष उसमें 1,16,000 के लक्ष्य निर्धारित किए थे 2024-25 में, और फरवरी में आते आते राज्य सरकार की, मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें पेंडिंग लायबिलिटी नहीं रहती, आवेदन रहते हैं लंबित। ये सौर ऊर्जा ऐसी योजना है जिसमें लास्ट फरवरी में ये हो गया था कि कोई लक्ष्य की इसमें सीमा नहीं है, जो आवेदन आए उसको आप दे दो। ऐसी पहली योजना मैंने 15 साल की सर्विस में देखी कि राज्य सरकार की, आप आवेदन आज कर रहे हो, आप अगर कृषक ऐसा राशि जमा कराते हो तो आपके 2 दिन में सोलर संयंत्र स्थापित हो जाएगा खेत में। तो इस तरह की ये पहली योजना अभी चल रही है। इस बार भी राज्य सरकार ने 60,000 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अपने जिले के लिए 1500 के लक्ष्य इसमें हैं। तो अनुदान के संबंध में अपन बात करें तो 3 HP का अगर सोलर संयंत्र आप लगाना चाहते हो किसान, तो उसको 1,02,000 रुपये फार्मर शेयर के रूप में डिपोजिट करवाने होंगे। शेष जो राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी अनुदान के रूप में। इसी प्रकार से अगर 5 HP का लगाना चाह रहे हो तो 1,29,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और 7.5 HP का लगा रहे हो तो आप उसमें 2,14,000 रुपये का फार्मर शेयर आएगा, वो आप डिपोजिट करके। और क्योंकि आजकल जोत भी छोटी हो गई, जमीनें छोटी होती जा रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी दर। पहले बड़े खेत मिलते थे, अब 1 हेक्टर लगभग मैक्सिमम मिलता है, तो 0.4 हेक्टर कंडीशन है। आराम से किसान अपना इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा के और सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि बिजली की कमी है और पानी की भी कमी है, तो और दूसरा किसान की सबसे बड़ी समस्या रहती है बिजली नाइट में भी आती है। हालांकि राज्य सरकार अभी प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी घोषणा कर रखी है कि 2027 तक सभी किसानों को दिन में लाइट बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सौर ऊर्जा में ये सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो दिन में चलता है, किसान अपना दिन में सिंचाई का कार्य करके और रात में आराम से रेस्ट कर सकता है। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि बचार जी ने बताया, दूसरा विषय रूफटॉप सोलर का, वो आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर घर में आजकल ये लगाने लगे। PM सूर्य घर योजना के अनुदान दिया जा रहा है, जो अपने वेंडर भी बैठे हैं हमारे, वो भी इसको अच्छी तरह से बताएंगे। तो इस तरह से इस योजना का किसानों को मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक लाभ लें, और जो भी किसान भाई ये सौर ऊर्जा संयंत्र पे स्थापित करके अनुदान लेना चाहे वो आवेदन करे, और उसका विदिन 2 से 3 दिन में हम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देते हैं। आज इस गोष्ठी में मुझे बुलाया विचार व्यक्त करने के लिए, इसलिए एक बार पुनः मोदी जी और शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का। धन्यवाद।